नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत मैं त्यागी रम्या अमरीश आज की कहानी लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, गोरखपुर से और कानपुर से, क्योंकि इस कहानी के तार तीनों ही जगह से जुड़े हुए हैं। आज की कहानी पुलिस विभाग के एक डीएसपी की कहानी है। डीएसपी कृपा शंकर कन्नौजिया जो उन्नाव के बीघापुर सर्किल में के पद पर तैनात थे। बात आज से लगभग 3 साल पहले। कहानी को विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। अब डीएसपी कृपा शंकर कन्नौजिया को सिपाही के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। आखिर डीएसपी कृपा शंकर कन्नौजिया को सिपाही क्यों बनाया गया है? क्योंकि डीएसपी के पद कोई भी व्यक्ति एक लंबा सफर तय करके अधिकारिक पद तक पहुंचता है। डीएसपी पद गजेटेड रैंक का पद है। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं। तो भी इनके कायदे कानून होंगे पुलिस विभाग में, सब उन्होंने फॉलो किए होंगे तभी वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन बात ये आती है कि आखिर डीएसपी कृपा शंकर कन्नौजिया को इतना कठोर दंड दिया गया है, उनसे उनका डीएसपी पद क्यों छीन लिया गया? कौन सा गुनाह, कौन सा अपराध उन्होंने किया है? इंसान अपना पूरा जीवन लगा देता है उन्नति और तरक्की पाने के लिए, और उसे फिर से बोला जाए कि 100 तक पहुंचने के बाद अब 0 से आइए, तो क्या कोई करना संभव होगा? मेरा मानना यह है कि 99% तो हर एक कोई उसकी हिम्मत, उसकी शक्ति और उसके जो विलिंग पावर जवाब दे जाएगी, क्योंकि उम्र का आखिरी चरण चल रहा है। डीएसपी कृपा शंकर कन्नौजिया के लिए ये आखिरी चरण चल रहा है। उनकी रिटायरमेंट की महज 1 साल बाकी रहता है। क्या वो सिपाही के पद पर लेंगे? मैं तो ये समझती हूँ कि कोई भी सिपाही पद से शुरुआत करना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक बड़ी मेहनत करके एक लंबा सफर चलकर इंसान उन्नति को प्राप्त करता है। अब जान लेते हैं कि आखिर डीएसपी कृपा शंकर कन्नौजिया को पुनः सिपाही पद पर नियुक्त क्यों किया गया है। ये मामला शुरू होता है आज से 3 साल पहले। 6 जुलाई 2021 की बात है। कृपा शंकर एसपी उन्नाव को एक एप्लीकेशन देते हैं और छुट्टी मांगते हैं अपने पारिवारिक कारणों से। एसपी उन्नाव उनको छुट्टी दे देते हैं, लेकिन डीएसपी कृपा शंकर अपने घर न जाकर वह कहीं अलग चले गए। अब उनके घर पे जैसे इंतजार करते करते जब समय गुजर जाता है, घर वाले परिजन चिंता करते हैं और उनकी पत्नी पहुंच जाती है एसपी उन्नाव के पास में। एसपी कृपा शंकर अभी तक घर नहीं पहुंचे, आप उनको ढूंढिए, तलाश कहीं से भी लाइए, उनका पता कीजिए कि वह है कहाँ, किस हालत में है, इसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। एक पत्नी का चिंतित होना लाजमी था और जाहिर सी बात है कि वो अपने पति की चिंता के लिए एसपी उन्नाव के पास आ गए। एसपी उन्नाव ने भी सारे सर्विलांस पर लगाया उनका फोन नंबर, क्योंकि उनका फोन भी नहीं लग रहा था। फोन कर रही थी, वे फोन भी पिक नहीं कर रहे थे, फोन लग ही नहीं रहा था। एसपी उन्नाव ने भी फोन नंबर लगाया, वह नहीं लगा। फिर पुलिस की टीम को उन्होंने तैयार किया कि जाओ ढूंढो, और पुलिस की टीम ढूंढते ढूंढते, जिसमें उन्होंने सर्विलांस की मदद ली और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की उन्होंने मदद ली। जांच करने वाली पुलिस टीम को पता चली कि डिप्टी एसपी कृपा शंकर कन्नौजिया कानपुर के एक होटल में है। तो वहां पर टीम गई तो उन्होंने पता किया, वहां पर डिप्टी एसपी कृपा शंकर कन्नौजिया एक महिला सिपाही के साथ थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो तत्कालीन डीएसपी ने बताया कि वो महिला सिपाही है, वह स्वयं है। उन्होंने अपने आइडेंटिटी कार्ड जो है होटल में जमा कराए हैं और महिला सिपाही किसी दबाव बहकाए में नहीं आई, अपनी मर्जी से साथ में आई। पुलिस ने उनकी बात सुनी और वापस आ गई एसपी उन्नाव के पास, और उसके बाद ये जांच चलती रही। उनकी शिकायत पहुंची ऊपर तक और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने डीएसपी कृपा शंकर कन्नौजिया के निलंबन की संस्तुति कर दी, जिसे शासन ने मान लिया और उन्होंने आदेश पारित कर दिया निलंबन का। तब से डीएसपी कृपा शंकर का निलंबन चल रहा था। हालांकि कुछ महीने के पहले ही उनको कानपुर की 26वीं बटालियन में उनको ज्वाइनिंग करवाई गई थी, और अब शासन ने उनके ऊपर जो जांच चल रही थी, आईपीएस रैंक का अधिकारी जांच कर रहा था इस मामले में। तो जांच पूरी होने के बाद मंगलवार 18 जून 2024 को उन्नाव जिले के बीघापुर सर्किल के तत्कालीन सीओ डिप्टी एसपी कृपा शंकर कन्नौजिया को डिप्टी एसपी पद से डिमोशन करके नीचे उनको सिपाही के पद पर उनको ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए गए। लेकिन कृपा शंकर कन्नौजिया शनिवार 22 जून 2024 को ज्वाइनिंग लेने के लिए पीएससी कानपुर की 26वीं बटालियन में नहीं पहुंचे। उनको ये ज्वाइनिंग 20वीं बटालियन की पीएससी वाहिनी की एफ दल में दी गई है। अब आज सोमवार, अगर कृपा शंकर कन्नौजिया ने आज सोमवार को भी अपनी ज्वाइनिंग नहीं ली होगी तो उनको और एक्शन का सामना करना पड़ेगा, और वो होती है रपट गैरहाजिरी। रपट गैरहाजिरी का मतलब होता है कि बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, बिना एप्लीकेशन दिए
छुट्टी लेना, जिसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से बात आती है कि कालीन डीएसपी कृपाशंकर कनौजिया के ऊपर ये इतनी कठोर कार्रवाई क्यों की गई। कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई है कि किसी भी इंसान को पीठ पर पहुंचकर उसको नीचे गिरा दिया जाए। ऐसा ही हुआ है कालीन डीएसपी कृपाशंकर कनौजिया के साथ। जब उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड होटल में दिखा दिए, पुलिस टीम को भी उन्होंने पूरा बता दिया। ठीक है, उनकी पत्नी को ये पीड़ा हुई और विभागीय जांच उनके ऊपर चली, लेकिन मतलब इतनी कठोर कार्रवाई इसके ऊपर नहीं बनी कि महिला सिपाही ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। महिला सिपाही के परिजनों ने कोई भी शिकायत डीएसपी कनौजिया के खिलाफ नहीं कराई है। सिर्फ पत्नी के कहने पर उनके खिलाफ ये कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की गई है। कि ऐसा केस तो एसडीएम ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे का भी था, उनके ऊपर तो ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि उनका ट्रांसफर कर दिया। एसडीएम ज्योति मौर्य को लखनऊ में तैनाती दी गई थी और गाजियाबाद होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को दूसरी जगह पर उनको पोस्टिंग कर दी गई, लेकिन उनको उनके पद से वंचित नहीं किया गया था। लेकिन डीएसपी कृपाशंकर कनौजिया को उनके पद से वंचित कर दिया गया, यानी कि उन्होंने जो जिनकी भर के कमाई थी उनसे सारी छीन ली गई। अब देखना यह है कि 1 साल की बची हुई नौकरी को वो आरक्षी सिपाही के पद पर नियुक्ति को ज्वाइन करते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं अपने हक को प्राप्त करने के लिए। जो भी अपडेट होगी आप सबके साथ जरूर साझा करूंगी। आप सबसे निवेदन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिए। आप मेरे परिवार का सदस्य बन जाए। पुलिस वालों का व्यवहार शक के दायरे में आता है और उनकी हरकतें सामने समय समय पर सामने ऐसी हरकतें आती भी रहती हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अपना बचाव करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को बचाइए, अपनी सुरक्षा कम कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।